नमस्कार। आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस आध्यात्मिक श्रृंखला में मैं राजेंद्र सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है हमारे आदरणीय सदस्यगण आ चुके होंगे। इंडिकेशन मिलना मुझे बाकी है। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? मैं स्टार्ट करता हूँ। 1-2 मिनट में मुझे इंडिकेशन भी मिल जाएगा, ऐसे उम्मीद है। बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है। बड़े ज्ञानी लोग आके अपने विचार। हाँ, नमस्ते कृति जी। अभी वैसे भी पूजा पाठ का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा व्यस्तता उस वजह से सबकी रहती होगी। तो बड़े अच्छे ज्ञानी लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें जानने, सुनने, समझने को मिल रही हैं। एक सार्थक साबित हो रहा है प्रोग्राम अपना। जैसा हमारे आदरणीय खत्री साहब ने कहा था कि ये विषय इतना विशाल और वृहद है कि जितना कहा जाए कम लगता है। ये सही बात है। ये जो आध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, इसके बारे में जितना कहा जाए कम लगता है। जितना पढ़ते हैं, जानते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी इच्छा और जानने की होती है, उतना अच्छा लगता है ना? अब जैसे दूसरे रिलीजन है, उनको थोड़ा सा ज़रा आसान है। इस्लाम के बारे में पढ़ना हो तो प्रॉफिट मोहम्मद के पहले तो था ही नहीं। उसके बाद एक किताब कुरान शरीफ पढ़ ली, उनके मौलाना होते हैं, फ्राइडे को नमाज होती है, मस्जिद जाते हैं। ईसाई धर्म के बारे में भी जीसस क्राइस्ट से शुरू हुआ, बाइबल, धर्म ग्रंथ, चर्च जान। लेकिन हमारा जो संस्कृति है उसको सनातन संस्कृति बोलते हैं, इसीलिए उसका आदि पता नहीं, अंत भी नहीं, वो शून्य से इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये महाभारत में जो दोहे दिए हैं उससे टेरेस्ट्रियल चीज़ें बताई हैं कि कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ थी, और वो अब साइंटिस्ट लोगों ने कंफर्म किया कि वो स्थिति कब थी। तो करीब 5,500 साल पहले वो स्थिति बनती है। कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सा आगे, कौन सा पीछे, तो महाभारत का तो प्रमाणिक हो चुका। द्वारका नगरी मिल गई समुद्र के नीचे, बैठ द्वारका समुद्र तल के नीचे। और जो राम सेतु बना है, इसको नासा ने कहा कि मैन मेड, किसी इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। तो प्रूवन संस्कृति है ये। अच्छा, धर्म का तो उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग बोलते हैं ना धर्म, तो धर्म शब्द जब भी आया है हमारे शास्त्रों में, वो कर्तव्य को लेके आया। राजा का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। तो धर्म जहाँ लिखा है मतलब कर्तव्य, या अग्नि का धर्म जलाना। तो धर्म प्रकृति का द्योतक रहा है। हाँ जी, नमस्ते सभी को प्रणाम। मैं इंडिविजुअली नहीं कह पाता हूँ क्योंकि लिंक टूटता है, पर आप सभी का स्वागत है। तो ये भारतीय संस्कृति है। धर्म जो रिलीजन है, ये कॉन्सेप्ट तो बाद में जो इन्वर्टर्स आए वो लेके आए। तो ये संस्कृति है। हाँ, धार्मिक रीति रिवाज कह सकते हैं, है ना। तो जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस है ना, ऐसे समय समय पर महर्षि आते गए, विद्वान आते गए, समझते गए दर्शन को। फिलोसॉफी है ये, और लिखते गए। तो जैसे फिजिक्स में किसी ने आई कोई खोज करी, ऐड हो गया, फिर करी, फिर ऐड हो गया, फिर मॉडिफाई हुआ।
अच्छा, अरे वाह। हाँ, आपके बिना जरा प्रोग्राम अधूरा अधूरा सा लग रहा था। हमारी डॉक्टर मीनू मैम ने काफ़ी लिखा हिंदू धर्म के बारे में, तो थोड़ा सा उनको रोक दिया गया फेसबुक द्वारा। अच्छा, ये बड़ी तकलीफ है। ये हिंदू धर्म को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा विरोधाभास है, रोकने की बहुत कोशिश हो रही है सालों से। अब इसकी कोई ऐसी नोन वजह पता नहीं पड़ रही, पर आपने देखा होगा कि ये मुगल आए और तलवार के दम पे शासक बन बैठे, अंग्रेज भी आए, वो भी शस्त्रों के, बंदूक से यहाँ के शासक बन बैठे। तो शासक तो ये तलवार और बंदूक से बन गए, पर जब यहाँ आके इन लोगों ने देखा कि भैया सांस्कृतिक विरासत तो यहाँ की बहुत अच्छी है। हिंदू नाम तो उन्होंने दिया था, सिंधु घाटी के इधर जितने ये आक्रमणकारी आए वो सिंधु घाटी के इधर आते तो सिंधु बोल के अपभ्रंश होकर हिंदू बोलने लग गए, पर वो यहाँ की संस्कृति से बड़े अभिभूत हुए, चमत्कृत हुए। तो कहीं ना कहीं वो किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गए होंगे कि यार हम मालिक तो बन गए हैं, इनको हमने अपना गुलाम बना लिया, लेकिन संस्कृति इनकी अच्छी है, सोच इनकी बहुत वृहद है, बहुत विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम जो अपने आप बोलते थे वो हवा में से नहीं उतार लाए डायलॉग, अपन ने सूक्ष्म शरीर में देखा था। भारतीय दर्शन, दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है। इन्होंने कहा कि इंसान के अंदर एक प्राण तत्व होता है, वायु तत्व, वो प्राण वायु खींचता है वायुमंडल से, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो सारे प्राणी इसी वायुमंडल से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक ही पिता की संतान हैं, यहीं से एनर्जी, यहीं सांस मतलब जन्म, जन्म और मृत्यु प्राण तत्व है। सांस खींच पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रहे हैं, और प्राण तत्व खत्म हुए मृत्यु, तो हम जीवित सब उसी से हैं। तो पूरा जितना लोग हैं संसार में वो सब एक कुटुंब मान लिया उन्होंने। और अपने अंदर जो जल तत्व है, अपने अंदर जो रक्त संचार हो रहा है, जो रक्त अंदर है, वो कभी किसी फल में रस के रूप में विद्वान था। यानी इंसान ही नहीं, प्राणी और वनस्पति तक को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। इतना विशाल सोच अपने यहाँ के पूर्वजों की रही। और अपने अंदर जो धातु है, आयरन, कैल्शियम वगैरह, जिससे अपनों को ताकत मिलती है, तो आज जो हड्डियों में कैल्शियम है, बॉडी में लोहा है, आयरन है, वो कभी किसी खनिज के रूप में विद्यमान था धरती के अंदर, और धरती से वो वनस्पति में आया, और वनस्पति से हमने ग्रहण किया। तो ये अंदर जो लोहा है वो कभी धरती का हिस्सा था, हमारे पृथ्वी तत्व ने आत्मसात किया। हमारे अंदर जो रक्त है वो कभी किसी फल का रस था, वो आत्मसात किया। तो इसीलिए ये इसको उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम बोला है। तो इतनी विशाल जिसकी सोच हो, वो कहाँ जाति और इनके धर्म के बंधन में पड़ेगा। तो बहुत विशाल सोचते, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं छुटपन का एहसास हुआ होगा। तो इन्होंने हिंदू धर्म को बड़े ही सुनियोजित तरीके से उसके गलतियां बता के लोगों को हाईलाइट करना शुरू करा। और हमारे यहाँ के लोग कहीं ना कहीं शरीफ तो रहे, क्योंकि उनका सोच बड़ी विशाल थी, तो छोटे मोटे झगड़े में नहीं पड़ते थे, तो फिर वो एग्री कर जाते थे। तो वही हमने थोड़ा सा उन दोनों तरीके के अपन दोहे लेंगे इसमें, दोहे चौपाई। तो ये एक्चुअली ज्ञान की ही खोज है। ये हमारे पूर्वज बहुत पहले समझ गए थे कि खाना अपने शरीर में 24 घंटे तक रहेगा, है ना, और उससे अपन ने तत्व ग्रहण किया, बाकी गया।
कपड़ों की भी एक लाइफ होती है, मकान वगैरह हर जो चीज़ है ये सब जानी है, सब यहीं छूट जानी है। कुछ रहता है हमारे पास तो ज्ञान रहता है, और सांसारिक ज्ञान जो है ये इस जन्म तक साथ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो जन्म जन्म तक साथ देता है। तो ये सिर्फ ज्ञान की खोज में ज़्यादा रहते थे, और जीवन तो सारे प्राणी जी ही लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं। तो अगर खाली जीना और एंजॉय करना लक्ष्य है तो फिर मनुष्य में और दूसरे जानवरों में अंतर नहीं रह जाता। तो ये ज्ञान की खोज में जाते थे, तो इनकी खोज बड़ी थी, इनकी यात्रा बड़ी थी, तो ये छोटे झगड़ों में पड़ते नहीं थे। तो शास्त्र तो पढ़े लेकिन शस्त्र छोड़ दिए। तो शस्त्र छोड़ दिए तो इन लोगों ने हम पे आक्रमण करके शासक बन गए। अब शासक बन गए तो बॉस को लगता है कि यार मैं तो मालिक हूँ और ये गुलाम है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज इसका ज़्यादा अच्छा है। तो इन्फेरिटी फील होगी तो उनके कल्चर में बुराइयाँ निकालने लगे। तो अब हमारा फर्ज ये होता है कि अब हम कम से कम अब हम दूसरे चक्कर में ना पड़े, उनकी बुराई निकालने में हम भी 1000 निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच पॉजिटिव है। हम अपने कल्चर में जो भी अच्छा है, जो भी शानदार है, जो भी बेहतरीन है, उसको उजागर करें ताकि दुनिया के काम आए। विश्व गुरु बनाने का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो यही है कि हमारा नॉलेज, जैसे योगासन आ गया, प्राणायाम है, ध्यान है, आयुर्वेद है, ऐसे ये सारी चीज़ें आती जाएंगी, संस्कृति भी आएगी। ये पूर्णतः वैज्ञानिक और प्रमाणिक है सारी चीज़ें। नमस्ते क्यों करना, पूजा क्यों करना, है ना, चरण स्पर्श क्यों करना, ये हर चीज़ का पीछे गहरा साइंस है और बड़ी फिलॉसफी है, बहुत एडवांस फिलॉसफी है। जो फॉलो करेगा फ़ायदा भी होगा, पर अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो फ़ायदा फिर भी हो जाएगा। तो लोगों ने भ्रांति फैलाई और हमारे यहाँ के लोग उसको मान गए, थोड़ा ये गलती है। तो आज अब हम थोड़ा कोशिश ये करेंगे। हमारी महिमा वर्मा जी ने बहुत सारी कथाएं, आज से करीब 1 महीने पहले उनका एपिसोड हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में से यहाँ से कही थी। तो मैं चाह रहा था कि एक एक कथा को अपन थोड़ा सा डीप में लें, क्योंकि ये कहानी किससे नहीं है, इनके थ्रू उन्होंने मैसेज दिया है। वो सिर्फ ज्ञान पिपासु थे, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान बांटना उनका मेन ध्येय था। पर उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे हमारे अपूर्व कुलश्रेष्ठ जी ने बताया था कि कोई एक थीम होती है, कोई कहानी होती है, तो जरा समझ में आसानी से आ जाता है। तो पूर्वजों ने क्या करा, उनको कुछ उपदेश देना थे, तो उन्होंने एक कहानी के रूप में बताना शुरू करा लोगों को। तो उससे लोगों को इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ और उनसे याद भी रह जाते हैं वो, है ना। तो एक तो मैं वो बताऊंगा कि जो उन्होंने अपने को हाईलाइट किया गलती और हम मान बैठे, है ना। और एक वो हाईलाइट करूंगा कि जो हाई लेवल की फिलॉसफी है, कई बार ये जितने, एक अभी लास्ट वीक में मेरा एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हुआ था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पे। तभी मैंने सोचा था कि मैं इस दोहे को यहाँ लूँगा पहले, है ना। अक्सर लोग, हाँ, हमारी प्रेक्षा जी ने भी कहा था कि ये सवाल आ रहे इसमें के, और कुछ सवाल प्रेम और प्यार के डिफरेंस पे भी आए थे, वो नेक्स्ट वीक ले लूँगा मैं। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी कि हिंदू धर्म को देखो डिग्रेड करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जैसे फिल्मों में करते हैं ना, पंडित जी को विदूषक दिखाते हैं। ये असरानी जो है ये परमानेंट हो गए, कहीं पुजारी बताना है तो खटाक से उनको असरानी याद आते हैं, क्योंकि उसको विदूषक दिखाना है, हंसी का पात्र दिखाना है। तो बड़े सुनियोजित तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की गई। तो डिग्रेड करने की कोशिश में एक कोशिश ये थी कि आपस में नारी को ही खड़ा कर दो धर्म के खिलाफ, तो 50% पॉपुलेशन गई। नारी जो कि संस्कृति की पताका को लेके चलने वाली है, भगवान ने भी सृष्टि
रचने के लिए नारी को चुना है ना। ये दुनिया से जाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन दुनिया में आने का सिर्फ एक है, माँ। और ये कन्यादान का लीना जी ने बोला था, तो मैंने बताया था मैं कन्यादान का खुलासा कर दूंगा। तो संसार में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, माँ, जननी के थ्रू। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मातृशक्ति की महिलाओं को दी गई है। ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी में आने का जरिया ही एक माँ है। तो हमारे यहाँ जो कन्यादान जो वर्ड बना ना, वो ऐसा फर्नीचर जैसा गिफ्ट पति को नहीं कर रहे हैं, वो समाज को कर रहे हैं, वो संसार को कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड को कर रहे हैं। सृष्टि को चलाने के लिए उस पिता ने एक कन्या को पाल पोस के बड़ा किया है और अब इस योग्य बनाया है कि वो सृष्टि को चलाने में अपना योगदान दे सके। तो अब वो मातृ ऋण से फिर उऋण हुए पिता। ये इन्होंने एक डाला है कमेंट्स में लीना जी ने कि वो तो इसलिए कन्यादान को महादान कहा गया। महादान किसी व्यक्ति को दान नहीं किया उन्होंने, व्यक्ति को नहीं, ये सृष्टि को अर्पण कि सृष्टि भगवान का जो कार्य है सृष्टि को चलाने का, उसमें योगदान क्योंकि मातृशक्ति कर सकती है, तो मैंने कन्या को बचा के पाल पोस के किया है, तो ये मेरा योगदान इस रूप में सृष्टि को है। अदरवाइज पुरुष सृष्टि को आगे चलाने में और कैसे योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए कन्यादान को महादान कहा गया है। इसको गलत सेंस में लोग बोलते हैं कि दान कर दिया। हाँ, इसको लूंगा परीक्षा जी अगले उसमें, क्योंकि कई बार ज़्यादा सवाल एक साथ ले लेते हैं तो पूरे नहीं हो पाते हैं, है ना। अभी तो मैं ये ले लूं क्योंकि ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है, और ये यूपी के एक नेताजी ने स्टेज पे कहा था, तो उस पर एक डिबेट हुआ था, उसमें मेरे भी कमेंट्स लिए गए थे। तो उन्होंने गलत तरीके से कहा था इसको कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, है ना। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे। मैंने कहा पहली चीज तो आप दोहा ही गलत बोल रहे हैं, ये सब है ताड़न के अधिकारी नहीं है। हाँ जी, ये कन्यादान का यही है उसमें कि वो सृष्टि को चलाने के लिए ये हमारी तरफ से योगदान है। अब हमने इस बेटी को संभाला, संस्कार दिए, अब वो बेटी फिर सृष्टि को आगे चलाएगी, अपने बच्चों को संस्कार देगी और समाज, दो परिवारों को जोड़ देगी तो समाज भी बनेगा। ना सिर्फ सृष्टि बल्कि समाज भी बन रहा है उससे, क्योंकि वो दो परिवारों को जोड़ रही है और एक नया परिवार भी बना रही है। तो दो एग्जिस्टिंग परिवार हैं उनको जोड़ दिया उसने, कन्या ने, और एक परिवार नया बना दिया और नया सृजन किया। तो ये है महादान, ये योगदान है हमारा ईश्वर के कार्य में। तो इसको जितने अच्छी तरीके से किया जाए ईश्वर उतना खुश होंगे। इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी आई कन्या जब आती है, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ध्यान रखो, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपको दी है। सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी तो कन्या की है, लेकिन उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारा योगदान उसके थ्रू, इसलिए उसको महादान बोला गया, है ना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अभी यूपी में एक नेताजी ने इस पे हल्ला किया। ये बड़े शातिर तरीके से नारी को हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े करने की तरीका इन लोग की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। मैंने कहा ये गलत दोहा पढ़ रहे हो आप, ये सब है ताड़न के अधिकारी नहीं है, सकल तारणा के अधिकारी। अब आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। सकल तारणा इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। सकल तारणा मतलब कांस्टेंट वॉच, और तारणा का मतलब यहां प्रताड़ना नहीं है। प्रताड़ना का एक अलग यूज होता है, और ताड़ना मतलब देखना, ताड़ना मतलब घूरना। कहते हैं ना, देखो बालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो जब बहुत ज्यादा अति किसी को अपन बहुत ज्यादा माइन्यूटली वॉच करते हैं तो वो ताड़ना कहलाता है। बाकी देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अब आप देखिए कि आशय क्या है।
देखो, लिखने वाले का आशय क्या होता है और पढ़ने वाला, उसका अर्थ निकालने वाला अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करता है ना। जैसे जब ये सिखों का चला था थोड़ा खालिस्तान बनाने का मूवमेंट, उस समय किसी ने बड़े शातिराना तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि सिख हिंदू नहीं है। उस समय भी एक डिबेट हुआ था, तब मैंने कहा था कि ये आपकी सोच है। उनने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू और सिख दोनों लिखा है, इसका मतलब हिंदू और सिख अलग हैं। मैंने कहा हे भगवान, एक्चुअली मक्खी की आदत गंदगी में ही बैठने की है, साफ जगह पे वो नहीं बैठती, उसका हम क्या करें। तो जिसकी गंदी सोच है वो उसका गलत एनालिसिस ही करेगा। अब कबीरदास जी के दोहे पे हजारों लोगों ने पीएचडी कर ली। कबीरदास जी क्या कह रहे थे, इन्होंने क्या अर्थ निकाले पता नहीं। तो ये अर्थ निकालने वाले की निकृष्टता है, ये लिखने वाले की नहीं है। लिखने वाले तो लिखा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उसने एक बड़े अच्छे उद्गार लिखे थे, वो लोगों को मिलाना चाह रहा था, पर इन्होंने बड़े शातिराना तरीके से उसमें से डिफरेंस निकाल के लड़ाने की कोशिश कर दी। तो ऐसी कोशिशें अभी भी अपन डिस्कस करेंगे आगे, तो ऐसी कोशिशें लगातार होती गई हैं। ये जातिवाद का भी भ्रम फैलाया गया है। वर्ण व्यवस्था तो अभी भी है, लड़ाई होती है तो लड़ने तो फौजी जाता है ना। तो उस समय बोल दिया कि साहब ये क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण है कि वो वॉरियर थे, अभी फौजी जा रहा है। देश खाली फौजी का नहीं है, हम सबको योगदान देना है, लेकिन लड़ने वो अकेला जा रहा है ना फौजी। तो सबका अपना अपना काम है। उसको वर्ण व्यवस्था को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जैसे हम एक दूसरे का दोहन कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसमें उन्होंने कहा है सकल तारणा, कांस्टेंट वॉच, तो ये तो है ही। अब आप देखिए जो ढोलक बजाता है स्टेज पे, जब भी वो आता है तो सबसे पहले उसको टाइट करता है, डब डब करके देखता है, थोड़ा हथौड़ी से मारता है, उसका पूरा साउंड पूरा बढ़िया आ रहा है कि नहीं। और बीच में जब भी उसकी ढक ढक की आवाज़ में थोड़ा सा खलबली होती है तो फिर वो टाइट कर देता है उसको, ताकि वो साउंड प्रॉपर आए। तो उस पर कांस्टेंट वॉच रखता है कि कब मेरा ढोल, कब मेरी ढपली, कब मेरी मृदंग, इसकी आवाज़ फट रही है या बिगड़ रही है। तो उसको पूरे प्रोग्राम के दौरान उस पर नज़र रखनी पड़ती है, और बाद में जब घर रखता है तो उसको ढीली करके पटक देता है ताकि उसका मटेरियल खराब ना हो, है ना। तो ये कांस्टेंट वॉच है, लगातार दृष्टि। अब गंवार, गंवार को मतलब ये नहीं है कि कोई बुद्धू आदमी है, इसको गंवार मतलब इन द सेंस कि जो गांव से शहर आता है और यहाँ कोई स्किल्ड जॉब करता है। एक अपने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर दी कि जैसे आजकल करते ना स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर वो कि जिस काम को किसी ने उसने किया नहीं है, तो वो नया है उस फील्ड में, वहाँ उस वर्ड को यूज़ किया गया है उसको। अब बहुत सारे लोग साले को गाली में ले लेते हैं, ये गाली कहाँ से हो गया ये तो एक रिलेशन है ना। तो अब वो क्या है कि ये आपकी गलती है कि आपने गंवार को गाली के रूप में ले लिया। गंवार मतलब वो कोई और काम करता था, वो खेती करता था, और अब ये मकान बन रहा है, इसमें जुड़ाई करने आ गया है वो, तो वो अनस्किल्ड है ना। तो वो अनस्किल्ड है, इसलिए उस पर नज़र रखना पड़ेगी। अब वो तो मैंने खुद देखा, मैंने एक बार बाथरूम बनवा रहा था तो मैं टाइल्स लगाने का उसको बोल के चला गया कि यार ये चेकर्ड बनेगा, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसी बनेगी यहाँ तक, और उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा। तो और मैंने कहा कि डार्क के ऊपर लाइट, लाइट के ऊपर डार्क, तो हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी एक जैसे शतरंज के कलर होते ऐसा बना देना। हाँ हाँ, उसने एकदम ऐसा हाँ कर लिया जैसे कंफर्म समझ गया। और मैं शाम को ऑफिस आया, उसने पूरा उल्टा फुल्टा कर दिया था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये सकल तारणा के अधिकारी हैं,
और इसीलिए एक मुकद्दम को बना के वहाँ पे बैठा देते हैं कि भैया तुम इन पे वॉच करते हो, 10 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अनस्किल्ड हैं, है ना, अनस्किल्ड है। तो एक स्किल्ड पर्सन दूर खड़ा होकर उनको देखेगा। अब 10 स्किल्ड पर्सन लेके आएंगे तो महंगे रहेंगे। अब ये क्योंकि वहां से आया है, ये भी स्किल्ड है, ये गंवार मतलब बुद्धि नहीं है, ये मिट्टी पहचानता है, किस मिट्टी में कौन सा पौधा होगा, किस ऋतु में कौन सा पौधा होगा, ये मौसम कैसा है, कौन सी पैदावार होगी। वो अपने काम में स्किल्ड है, लेकिन इस काम में वो नया है ना। अब वो अब कोई किताब आज से सैकड़ों साल पहले लिखी गई है, तो उस समय कौन से वर्ड का किस तरीके से यूज होता है, किस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, हाउ डू यू नो। आज अपन उसको किस सेंस में ले रहे हैं, है ना। तो वो शूद्र भी कभी कोई गाली नहीं रही, है ना। हमारे भगवान श्री राम जी का तो जिक्र है रामायण में कि वो शबरी के झूठे बेर खाए, मतलब शबरी के घर तो गए ना, वो शबरी के यहाँ बैठे ना, शबरी के यहाँ भोजन प्राप्त किया ना, उसके वो भी खाए। तो अब उसमें से अच्छा इन लोगों को क्या है, 10,000 से ज़्यादा दोहे हैं, लेकिन एक आपको याद दिलाएंगे। मैं कई बार ये भी करता हूँ कि जो पूछता है मैं उससे बोलता हूँ यार 5 दोहे और बताओ, तो मैं पूरे 6 का आंसर एक साथ दे दूंगा, तो वो 5 नहीं बता पाते। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब 10,000 दोहे में से एक ही आपकी खोपड़ी में किसी ने डाल दिया और वही घूम रहा है, ये आपको टारगेट बनाया गया है ना। तो वो 10,000 में से उनको याद एक ही आता है। तो शूद्र जो है ये भी कोई गाली नहीं है, शूद्र मतलब लेबर, उस समय जो लिया गया कि फिजिकल वर्क करने वाला। अब बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में एक आदमी पत्थर तोड़ता है, एक आदमी चिनाई करता है ना, एक आदमी वो लेवल वगैरह देख लेता है, हाइट वगैरह देख लेता है, मैच कर लेता है, एक स्लैब डालता है, कोई छत डालता है, तो सब अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं। तो एक आदमी, अच्छा ये फिजिकल वर्क है। अगर पत्थर तोड़ने की बात आती है, आप और हम 10 किलो भी नहीं तोड़ सकते, वो 200 किलो तोड़ के पटक देता है उसी देर में। उसकी वो फिजिकल फिटनेस का यूज ले रहे हैं। तो एक्चुअली वो क्या है कि वो डिग्निटी ऑफ लेबर है। दिमाग किसी का लग रहा है, मेहनत किसी की लग रही है, पर अगेन उस पे आपको नजर रखनी है। उसको आपने कहा गड्ढा करना है, और ये गड्ढा 5 फीट गहरा रहेगा, 2 फीट चौड़ा रहेगा और 10 फीट लंबा रहेगा। अब आप उससे अगर उम्मीद कर ले कि हम उसको ये बोल के आप चले जाएं और शाम को आके देखेंगे तो ये गड्ढा ऐसा मिलेगा, तो ये उम्मीद आपकी गलत है। जस्ट 1 मिनट। सॉरी, मेरे को दरवाजा खोलना रहता है। तो ये उम्मीद आपकी गलत है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क का जिम्मेदार है। आप वो गड्ढा 10 दिन में नहीं कर सकते, तो वो बंदा 1 दिन में कर देगा। उसकी हमको स्ट्रेंथ से काम में लेना है, तो उस पर हमको कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा, है ना। तो एक आदमी बैठा रहेगा, वो देखेगा भैया ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, इतना चौड़ा मत कर, फिर भरना पड़ेगा हमें, और ये इतना लंबा मत कर, इसके बाद मुड़ना है, ये सारी चीज़ें। तो अगेन कांस्टेंट वॉच, तो एक मुकद्दम वहाँ बैठा रहता है। अब आया नारी का। अब उसमें क्या होता है कि कंट्रोवर्सी। तो पहली चीज़ तो प्रताड़ना तो है ही नहीं, है ना। यहाँ वर्ड है ताड़ना, और ताड़ना भी सकल मतलब कांस्टेंट, तो वो तो रखते ही हैं। अब आप शादी में जाएंगे तो दुल्हन की अटैची को एक्स्ट्रा केयर मिलती है, क्योंकि उसमें जेवर और ये बहुत सारे लहंगा और महंगे महंगे कपड़े और ये सब रहते हैं। तो मैं जब गया था शादी में, तो मैंने एक आदमी को तो जिम्मेदारी दी, मैं कहा तू भैया सिर्फ इस अटैची को संभाल के ले जाने के लिए है, बाकी जितने लोग ले जा रहा हूँ वो सारे काम करेंगे, पर ये अटैची, और तुम इसीलिए हो, इसीलिए पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ले जा। सबसे ट्रस्टेड आदमी था वो मेरा। मैंने कहा इससे नज़र मत हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी होता रहे तुम्हारे
तो क्या होता है, कांस्टेंट वॉच। मेरी बिटिया कई बार प्रोग्राम देखती है, उसने एक बार मुझे बोला था कि पापा एक जर्नी मैं अकेले करना चाहती हूँ। उम्र उस समय उसकी 15-16 साल, जर्नी भोपाल से उज्जैन तक शॉर्ट। मैं उसको भोपाल से बॉम्बे नहीं भेजता, पर बच्ची में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उसकी इच्छा को समझना है, तो हर चीज़ को ना भी नहीं करना, लेकिन प्लान्ड वे में। तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, जो उसकी एज है। और लड़की तो टीटी मेरे दोस्त थे, क्योंकि ट्रैवल मैंने भी 40 साल बहुत किया, तो मैंने टीटी को बोल दिया, उन्होंने कहा देख बेटे, ये मेरी बच्ची जा रही है, थोड़ा सा इसकी इच्छा है अकेले ट्रैवल करने की, पर पहली चीज़ तो इसको चाय वाय पिलाते रहना रोक राक के, अच्छी जगह अच्छे व्यक्ति से। और बाई द वे ये सो जाए, क्योंकि उज्जैन आता था रात को 10:30 बजे, तो मैंने कहा शायद इसकी नींद लग सकती है, तो इसको 10 बजे जगा देना, मुंह धुला देना, चाय पिला देना, बोलना भैया आधे घंटे बाद तुम्हारा स्टेशन आ रहा है, और सेफली उतार देना। वहाँ मैंने ब्रदर को फ़ोन कर दिया था कि रिसीव कर लेना जाके। तो और हुआ यही कि आराम से पढ़ती रही, देखती रही, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एडवेंचर्स लगा इसको, कॉन्फिडेंस। लेकिन सो गई 9:30 बजे, 9-9:30 बजे उसको नींद आ गई तो 10 बजे उसने उठा दिया, 10:30 बजे उसने ट्रेन से उतार भी दिया, सारा सामान सहित, वो ब्रदर को ले भी दिया। तो कांस्टेंट वॉच, क्योंकि अब अपन वॉच सबसे जो प्रेशियस चीज़ की करते हैं, उसमें कोई प्रताड़ना थोड़ी दे रहे हैं। अब घर में जितनी केयर हम अपने कैश, तिजोरी कहाँ सेंटर में तो रहती है घर के, कोई बाउंड्री वाल पे तो गमले रख देता है, उसमें पौधे लगा देता है इंसान, कि कौन पौधे उठा के ले जाएगा। तो अब घर की जो बाउंड्री वाल पे तो गमले रखे रहते हैं और पौधे लगे रहते हैं, लेकिन तिजोरी तो अंदर ही रहती है, बहुत सेफ रहती है, और ऑर्नामेंट्स उसके अंदर लॉक्ड रहते हैं। तो सकल ताड़ना मतलब अब, और ख़ास तौर से जब छोटी, अब तो वो ऑस्ट्रेलिया है, अब तो वो सेल्फ डिसीजन ले रही है, तो कब तक कहाँ, तो उस पे उन्होंने ये लिखा है कि हो जाता है अपने, बच्ची जब कोचिंग क्लास जाती है तो शाम को 7 बजे छूटना है, 8 बजे घर आना है, और 8:15 8:30 हो गया, नहीं आती तो टेंशन हो जाता है ना। फिर वॉच करते हैं अपन कि कब निकली, किसके साथ गई, फ्रेंड क्या गई तो फ्रेंड को फ़ोन लगाओ। तो ये सकल ताड़ना ही है, इसमें क्या बुराई है ना। और बल्कि कुछ दो इतने चमत्कारिक हैं, एक और मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ले लेते हैं अपन। तो ये तो हुआ कि जो लोग हमारे दिमाग में गलत बात फिट करके हिंदू धर्म को ब्रेक करना चाह रहे, अभी भी कोशिशें जारी हैं। ये खालिस्तान मूवमेंट की, ये किसान आंदोलन, आप देखिए बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। जहाँ कोई आंदोलन होगा, वो कन्हैया कुमार कुछ बोलेगा, वो बॉम्बे से फ्लाइट करके लोग पहुँच जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, है ना। गुजरात में वो जिगर पटेल कुछ करेगा तो लोग फ्लाइट से पहुंच जाएंगे, और वहाँ उसके खाना खर्चा, रैली, 28 साल के लड़के की रैली इतनी बड़ी निकाल दी, उसके पास पैसा कहाँ से आया, फंडिंग कर रहे हैं लोग। तो भारत के खिलाफ बड़े एक साजिश भी चल रही, उसको भी अपनों को समझना है कहीं ना कहीं इनकी। तो ये डिवाइड एंड रूल तो सारे शासकों की वो रही है, तो वो कहीं हिंदू सिख झगड़ा खड़ा करेंगे, कहीं सवर्ण और दलित का झगड़ा खड़ा करेंगे, कहीं नर और नारी का झगड़ा खड़ा कर देंगे। तो वो हम पता नहीं आग में घी डालने पहुंच जाते हैं। वो अफजल गुरु जैसों को बचाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं लोग। तो ये तो अब हिंदू लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम भी कलेक्टिवली इससे फाइट कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई बड़े प्लान फंड कहीं से आ रहा है, दिमाग कोई लगा रहा है, वकील किसी के खड़े हो रहे हैं, सेलिब्रिटी कोई आके उनके, मीडिया अलग उसको हाईलाइट कर रहा है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ घुमा फिरा के पेश की जा रही है, कहाँ तोड़ने की, और अब ये यूनिटी की बड़ी ज़रूरत है ना। अपने राम मंदिर के केस को कितने लिंगर ऑन किया सालों साल, और अभी जरा सा एक वो ज़मीन का उसमें वो हो गया कि, तो उसको उठा के उतना हाईलाइट करने की कोशिश की। तो ऐसा वो भी, उससे अपनों को बचना है। और दूसरा जो मैं दोहा, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो मैं आपको और बताता हूँ कि एक देखिए कितना, हालांकि सिंपल है, बहुत सिंपल,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, ताकि ममता ताग बटोरी, बांधव मोरी पगभर जोरी। है ना। जननी, जननी मतलब माँ, जननी जनक मतलब पिता, जननी जनक बंधु मतलब भाई बहन, जननी जनक बंधु सुत संतान, सुत दारा, दारा मतलब स्पाउस पति या पत्नी। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय, सुहृदय मतलब मेरे शुभ चिंतक, मेरे वेल विशर, सुहृदय परिवारा, परिवारा मतलब मेरे परिवार के लोग। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, ताकि ममता ताग बटोरी, बांधव मोरी पगभर जोरी। यानी ईश्वर ये कहते हैं कि इन सब जगह आपके जो मोह के धागे बंधे हुए हैं, उन धागों को वहाँ से खींच लो और खींच के एक मोटी रस्सी बांध के प्रभु के पैर से बांध लो, यानी प्रभु की तरफ। है ना। अब ये इनको छोड़ना नहीं है। जननी जनक सेवा भी करना है, कर्तव्य पालन भी करना है, लेकिन वो जो लगाव है ना, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाए है, तो संसार का कोई भी बंधन है कभी भी टूट सकता है। और जितने आप इसमें लगाव रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान। वो परीक्षा जी का सवाल था ना कि विश्वासघात, तो विश्वासघात तो ही कर सकता है जिस पे विश्वास होता है। तो दर्द तो वहाँ ज़्यादा होगा जब लगाव ज़्यादा होगा। और सांसारिक संबंध कोई भी हो, कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ही। और ईश्वर से संबंध ऐसा है जो परमानेंट है। तो ये सब काम को करना ज़रूर है, कर्तव्य से करना है, तन मन धन से करना है, पर वो जो लगाव होता है ना, वो जो मोह होता है, वो अल्टीमेटली दर्द देगा। तो वहाँ से मोह हटा के, मोह तो ईश्वर से है, ये सारे कर्तव्य सब करेंगे। अब इसमें मेरे को जो चमत्कार लगा कि कोई धागा नहीं बचता। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। मैंने देखा 2 लाइन के अंदर इन्होंने पूरा समेट दिया। इसके अलावा कहीं कोई मोह का धागा आपका है ही नहीं। तो इन 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में जीवन की फिलॉसफी कही है, जिनको पढ़ने में कुछ मिनट लगेंगे, समझने में कुछ घंटे लगेंगे, आत्मसात करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इन पे आचरण करने में पूरा जीवन लग जाएगा और जीवन बदल जाएगा और जीवन संवर जाएगा। तो 2-2 लाइन, 4-4 लाइन अगर इसको आत्मसात कर लिया और इनका आचरण किया, इनको चर्या में लाए, तो इंसान का जीवन बहुत, मतलब एक चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा और बड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। वो छोटे मोटे जो सुख दुख के जो गोते लगना वो कम हो जाएंगे। काम वो सारे करेगा, सांसारिक काम भी सारे करेगा, लेकिन चूजी होके कौन सा करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस हद तक करना है, हर चीज़ में उसका एक बैलेंस आ जाएगा, उसका एक ग्रेस आ जाएगा। और खाली 2 मिनट में पढ़ के इसको उससे व्हाट्सएप कर दिया, उसको भेज दिया, तो ये टाइम पास हो जाएगा। तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये सत्संग, हम कुछ भी करते हैं उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता ज़रूर है ना। हमने किसी पे गुस्सा भी किया, क्रोध, हमारे रिलेशन खराब हुए, समय खराब हुआ, शक्ति खराब हुई, सब चीज़ गई, हो सकता और भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो एक चीज़, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ा कि हम थोड़े से क्रोधी हो गए, और 1%। और ऐसा हम बार बार करेंगे तो अल्टीमेटली हम क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। अगर हमको कहीं मौका मिला, हम बहुत से लोग को पैम्पर करके यहाँ बोलने लाते हैं, अब वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, संकोच किया, तो चलो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो लॉस तो हो गया, लेकिन हम स्वभाव के संकोची होते जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ का इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। और हम जैसे एक ब्रश चल रहा है, रोज़ हर एपिसोड के साथ एक ब्रश चल रहा है और एक पेंटिंग बन रही है, तो बाहर जो कुछ हुआ उसने आप पे क्या असर डाला, तो ये सारे इवेंट का, सारे एपिसोड का, सारी बातों का
आप पे असर जा रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आप हैं, वो मैं हूँ। मैं रोज रोज बन रहा हूँ या बिगड़ रहा हूँ या सुधर रहा हूँ या पॉजिटिव हो रहा हूँ या नेगेटिव हो रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका इफेक्ट मुझ पर पड़ रहा है। और ये सारे इफेक्ट पढ़ पढ़ के जो मैं बन गया, जो मैं आज हूँ, ये मेरे साथ जो जो कुछ घटा है, ये उसका जो असर मेरे पे पड़ा है, ये सबका जोड़ हूँ मैं आज। तो इसीलिए सत्संग का कहा गया है, बात समझ में नहीं भी आए पर वो असर कर गई, वो कुछ ना कुछ एक ब्रश चल गया। जिस दिन पेंटिंग बनेगी उस दिन पता पड़ेगा कि ये क्या बना। तो और अगर हम थोड़ा सा विजिलेंट हैं तो हम एक अच्छी पेंटिंग बना लेंगे, है ना। कौन सा हम ये कर सकते हैं कि जो असर हम पे पड़ा, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए उसको रब, जो पढ़ना चाहिए उसको परमानेंट। तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तो अच्छा या बुरा बाहर कुछ भी हो, अपमान मिले, तारीफ मिले, सक्सेस मिले, अनसक्सेस मिले, विरोध हो, लेकिन हम अंदर उससे कुछ पॉजिटिव ले जा सकते हैं। क्या सीखा हमने, क्या जाना हमने। तो हम अपने आप को अगर पॉजिटिवली इम्प्रूव करते हर एपिसोड के साथ, तो बाहर भी कुछ होता रहेगा। बाहर जो हो रहा है वो टेम्पररी है, एक घटना घटी और ख़त्म। हम जो बने या बिगड़े ये परमानेंट होता जा रहा है डेली। और अगर थोड़े से हम समझदार हैं तो फिर हम बिगड़ेंगे नहीं, खाली बनेंगे। उद्देश्य हमारा यही है। हार से हम सीखेंगे, जीत से हम खुश होंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जी पढ़ना बिल्कुल सर। एक्चुअली अपन लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। क्या होता है, एक ही चीज़ के कई अर्थ निकलते हैं। फिर हम लोग जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, भाई आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, आपने क्या जाना, तो अल्टीमेटली उसका जो आउटकम निकलता है वो बेस्ट होता है। 4 लोगों ने अपने एंगल से देख लिया और कंबाइन किया, तो हो सकता है कि 5वां एंगल निकल आए और वो चारों को सूट कर जाए। तो आप लोग के कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना। और सवाल भी 2-3 सवाल आए थे, मैंने अभी हरिडली कवर बस किया है और उसको अपन डिटेल्स में ले लेंगे। जी, देश और काल के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। हाँ, अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, अभी आजकल आईपीएल चल रहा है, तो मेरे बेटे के साथ मैं कभी देखता हूँ। एक जमाना था कि सामने वाला बाउंसर मारेगा तो आपको उसको हुक करना है। ऐसा एक किताब में नहीं लिखा था, रूल नहीं था, ये एक लोगों में सोच थी कि बैट्समैन तो वही है जो बाउंसर को हुक करके छक्का मार दे, और जो बैट्समैन डक कर लेता था, झुक के बाउंसर निकाल देता था, उसको बोलते थे डरपोक है, ये अधूरा बैट्समैन है, ये कमज़ोर बैट्समैन है, ये कहीं ना कहीं पूरा बैट्समैन ही नहीं है। तो हुक अगर बाउंसर फेंका है तो अच्छा बैट्समैन वो है जो उसको हुक करे, हुक करके छक्का मारे, वो अच्छा। थोड़े टाइम बाद ये चेंज हो गया सिनारियो। लोगों ने कहा काहे को हुक करें भाई, हुक करने में एक तो चोट लगने का डर रहता है, सीधी आके छाती पे लगेगी, सिर पे लगेगी गेंद, और कहीं ठीक से नहीं गया तो कैच अलग हो जाएगा, तो आउट होने का भी खतरा है, चोट लगने का भी खतरा है। नहीं कर रहे हम हुक, तुम फेंको बाउंसर, हम डक कर रहे, तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, हमको अपने कन्वीनियंट बॉल मिलेगी, उसको हम मारेंगे। तो सिनारियो बदला। अब जो बॉल को हुक कर रहा है वो थोड़ा सा अनाड़ी में गिना जाने लगा, अरे यार ये टाइम क्यों रिस्क ले रहा है ना। तो उस समय ये हो गया कि जो डक कर रहा है वो समझदार माना जाने लगा। अब फिर टाइम चेंज हो गया, अब फिर 2020 का ज़माना आ गया, और इसीलिए उनने कहा अब ज़्यादा डक करेगा बॉलें वेस्ट हो जाएंगी, तो उनने कहा अब तो शफल करो, आगे जाओ पीछे जाओ, यहाँ करो वहाँ करो, उठते उछलते हुए शॉट मारो। तो ये कोई रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, पर जनमानस में, समाज में ये एक्सेप्टेबल। तो कोई भी वर्ड है, इसको उस समय किस सेंस में लेते थे और आजकल किसी और सेंस में ले रहे हैं, बस फ़र्क इतना है। तो हम
अगर हम पुराने ज़माने की कोई बातों को देखें तो पहली चीज़ तो उस स्टेज पे जाके देखें ना भाई, हम अपना बेचारे उनका कंपेयर आज से जो 200-300 साल पहले पैदा हुए हैं, है ना, मान लो 1600 वाले व्यक्ति का कंपैरिजन हम अभी 2000 में कर रहे हैं, तो हम कितनी नाइंसाफ़ी उसके साथ कर रहे हैं। और आज हम 2000 में हमारा कोई कंपेयर 2100 वाले से कर ले तो वो कितने एडवांस होंगे। अभी हम अपने बच्चों से ही कॉम्पीट नहीं कर पाते, वो मोबाइल वगैरह में इतने स्मार्ट हो गए। तो हमारे से 100 साल बाद की जनरेशन या 200 साल 150 साल बाद की जनरेशन से हमारा क्या कंपैरिजन। तो उनके कंपैरिजन में हम पिछड़े हुए हैं, और हम बेचारे 400 साल पुराने लोगों को कंपेयर करके ये पिछड़े हैं। अरे पिछड़े क्या, आपसे 400 साल पहले पैदा हुए। उनका कंपेयर करना है तो 1200 वालों से करो ना भाई, उनके 400 साल पहले तो वो एडवांस दिखेंगे आपको। भाई किसी व्यक्ति का आज हम 2021 में हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं उस व्यक्ति से 1621 वाले से, तो 1621 वाले का कंपैरिजन उसके पास्ट से करिए ना, 1221 वाले से करिए, तो कितना एडवांस हो गया वो। तो कंपेयर ही हमारा गलत है ना। हाँ, तो उस स्टेज में जाके सोचेंगे तो सारी चीज़ें और सही निकलेंगी उनके सोच के हिसाब से। और उसमें कुछ मोती भी हैं तो उन्हें भी तो चुन लें अपन लगे हाथ, है ना। तो जो गलत चीज़ मार्केट में घुमा दिए लोगों ने, उनका निराकरण करेंगे। फिर कुछ अच्छे सिक्के अपने को चलाना पड़ेंगे ना, खोटे सिक्के हटा के नए सिक्के चलाना पड़ेंगे अच्छे वाले, है ना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, नमस्कार।